नमस्कार दोस्तों। क्या हुआ जब आधी रात को सड़कों पर गद्दी छोड़ के नारे लगने लगे और ये नारे उत्तराखंड में लगे और भी अन्य जगहों पर भी अब विरोध के सुर उठने लगे हैं। क्या हुआ जब देश की युवा जो है वो सड़कों पर आकर विरोध करने लगे। उत्तराखंड में दरअसल आपको बता दें कि तमाम जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर आए और ऐसे में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मामला पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। छात्रों का कहना है कि वो तैयारी इतनी मेहनत से करते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, उनका टाइम वेस्ट जाता है और मिनटों में ही पेपर लीक होता है और सब कुछ रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसे में छात्रों में आक्रोश है और इसके साथ ही धामी सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया जा रहा है और गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर देश के ये युवा सड़कों पर इस तरह से प्रदर्शन करेंगे तो आप सोचिए कि जो 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना की जा रही है वो कैसे हो पाएगी। विकसित भारत के लिए क्या ये तस्वीरें सही हैं? आगे जो विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है, जिसके लिए काम सरकार कर रही है और सरकार ये सोच रही है कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, इसके वादे किए जा रहे हैं, क्या इन तस्वीरों से विकसित भारत बन सकता है? कई बड़े सवाल उठ रहे हैं और विरोध की सुर भी उठ रही हैं। आगे आपको रिपोर्ट में पूरी जानकारी देंगे। गली गली में चोर है, पुष्करधामी लीग है, पेपर लीग है, पुष्करधामी लीग है, का सुखा खाएंगे, धामी को हटाएंगे, का सुखा खाएंगे, धामी को हटाएंगे, सत्ता के दलालों को, झूले मारो सालों को, अभी तो लीग लाइए। आगे और लड़ाई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 21 सितंबर 2025 को आयोजित स्नातक स्तर की भर्ती परीक्षा एक बड़े विवाद में फंस गई। परीक्षा शुरू होने के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र के 3 पेज वायरल हो गए। ये घटना न सिर्फ पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ भी है। पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी खालिद मलिक ने हरिद्वार के आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज से मोबाइल पर प्रश्न पत्र की तस्वीरें खींची और बहन साबिया को भेजी। साबिया ने इन्हें प्रोफेसर सुमन तक पहुंचाया, जिन्होंने उत्तर तैयार कर वापस भेज दिए। इस नेटवर्क के जरिए कुछ अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख रुपए तक वसूले जाने का भी आरोप है। ये साफ दर्शाता है कि शिक्षा माफिया संगठित रूप से बेरोजगार युवाओं का शोषण कर रहे हैं। घटना के बाद देहरादून समेत कई जगहों पर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया और परीक्षा रद्द करने के साथ साथ सीबीआई जांच की मांग भी की है। विरोध इतना बढ़ा कि सरकार को विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित करनी पड़ी। इसकी निगरानी एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। राज्य सरकार ने हाल ही में लागू नकल विरोधी कानून के तहत दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इस कानून में जेल, भारी जुर्माना और संपत्ति जब्ती तक के प्रावधान हैं। सरकार का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक जैसी घटनाएं युवाओं के विश्वास को गहरा आघात पहुंचाती हैं। ये केवल परीक्षा ही नहीं बल्कि मेहनतकश छात्रों के सपनों के साथ धोखा है। अब देखना होगा कि सरकार और जांच एजेंसियां इस कांड से जुड़े सभी दोषियों को पकड़कर सख्त सजा दिलाने में कितनी सफल होती हैं।